ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग प्लेन मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन को देखने वाले हैं। प्लेन मिरर के थ्रू इमेज को फॉर्मेशन को जो है हम लोग देखने वाले हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम लोग आज एक रे डायग्राम के माध्यम से देखने वाले हैं। तो इस इमेज फॉर्मेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक एम डैश का प्लेन मिरर को कंसीडर कर रहे हैं, है ना। एम और एम डैश का एक प्लेन मिरर है, उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट्स को, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे यहां लाइट चैप्टर में। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ना। तो हम लोग छोटे ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे और जो बड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उसको हम लोग एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह का एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एरो जो है वो किसी ऑब्जेक्ट का हेड को दिखाएगा और ये जो बॉटम पार्ट ऑफ दिस एरो ये क्या दिखाएगा, किसी ऑब्जेक्ट के टेल को दिखाएगा, है ना। तो अभी का जो हम लोग का रे डायग्राम है उसमें हम लोग एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए हैं, मींस छोटा ऑब्जेक्ट को कंसीडर किए हैं। इसका अगला जो रे डायग्राम हम लोग करेंगे वो उसमें हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट को कंसीडर करके उसका भी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे प्लेन मिरर में कैसा होता है। तो सबसे पहले एक पॉइंट ऑब्जेक्ट में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है उसको हम लोग एक रे डायग्राम के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है और हम लोग जानते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से जैसे ही लाइट का रेज इस प्लेन मिरर में इंसिडेंस करेगा तो वो फिर वापस जो है रिफ्लेक्ट बैक होगा। और जब रिफ्लेक्शन होगा उस समय ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। तो जब हम इस मिरर पर एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में बराबर होगा। मींस I1 विल बी इक्वल्स टू R1। ये फर्स्ट वाले केस में, है ना। फर्स्ट वाले में केस में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एक रे हम लोग कंसीडर किए जिससे हमको एक ये वाला पता चला। दूसरा हम इससे एक रे कंसीडर करेंगे जो कि इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक रे लाइट का आ रहा है और इस मिरर पे पॉइंट बी पे जो है इंसिडेंस कर रहा है ना। और पॉइंट बी पे इंसिडेंस करने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वाई डायरेक्शन में। पहले वाले में क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट का रे आ रहा है, ए पर इंसिडेंस कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है। दूसरे वाले में क्या, पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे जो है बी पॉइंट पे इंसिडेंस कर रहा है और यहां से जो है रिफ्लेक्ट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। तो ये जो है यहां पर भी ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बी वाले जो पॉइंट में है वहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, यहां भी फॉलो होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां भी क्या हो जाएगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो I2 विल बी इक्वल्स टू R2, है ना। I2 विल बी इक्वल्स टू R2, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस A है और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस B है। ये जो है A पॉइंट से रिफ्लेक्ट किया X, B पॉइंट से रिफ्लेक्ट किया Y, है ना। तो अब अगर हम लोग इस रे को देखें X और Y, ये दोनों रे को देखें तो देखिए ये डाइवर्जिंग टाइप का है। मींस यहां से जो है वो धीरे धीरे दूर भागता जा रहा है, एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है। तो क्या ये रे जो लाइट रेज है वो आकर कहीं मिलेगा, आगे चलकर कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो जब तक ये लाइट का रेज जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि इस एरो को, मींस इस लाइन रे जो है लाइट का रे को क्या करते हैं कि पीछे की ओर प्रोसीड करते हैं, पीछे की ओर प्रोसीड करते हैं और हम लोग अपीयर्स टू मीट वाला जो फॉर्मूला है उसको यहां पर लगाते हैं। और इस रे को हम एक्स वाले रे को
लाइट रे को यहां से प्रोसीड करेंगे पीछे की ओर और फिर y वाले लाइट रे को प्रोसीड करेंगे पीछे की ओर। तो ये जो है आगे बढ़ते बढ़ते ये पॉइंट I पर आके जो है यहां पर बाइसेक्ट करेगा, एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट करेगा और ये दोनों लाइट रेज जो है अपीयर्स टू मीट होगा। डॉटेड लाइन मींस क्या, वो रियली में मीट नहीं हो रहा है, एक्चुअली मीट नहीं हो रहा है ना। डॉटेड लाइन हम लोग को ये बता रहा है कि ये लाइट रेज जो है वो एक्चुअली में यहां पर मीट नहीं कर रहा है, हम उसको क्या कर रहे हैं, अपीयर्स टू मीट, है ना, अपीयर्स टू मीट। ये जो है लाइट रेज यहां पर क्या हो रहा है, अपीयर्स टू मीट हो रहा है एट पॉइंट I, जहां पर हम लोगों को इमेज मिल रहा है। और जो भी इंसान इस पॉइंट E से अगर ये आंख का एक फिगर हम बनाने का कोशिश किए हैं, यहां से अगर कोई देख रहा होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो लाइट रेज है जो उसके आंखों में आ रहा है वो कहां से आ रहा है, ये पॉइंट I से आ रहा है ना। इसको क्या फील होगा ऐसा कि ये जो लाइट रेज है वो कहां से आ रहा है, पॉइंट I से आ रहा है, जो कि इमेज पॉइंट है हमारा, है ना। इस I पॉइंट से जो है हमारा लाइट रेज आ रहा है और इसको जो है ये इमेज जो है दिखेगा, है ना। ये इमेज जो है ये पॉइंट I वाला जो है यहां से इमेज इसको दिखेगा और इसको लगेगा कि ये लाइट रेज जो XY लाइट रेज है जो रिफ्लेक्ट होने के बाद आ रहा है, वो लगेगा इसको कि I पॉइंट से आ रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपीयर्स टू मीट। एक्चुअली में ये मीट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक दूसरे को, हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपीयर्स टू मीट। ये लाइन जो है, ये रेज जो है, दो रेज लाइट का, हम लोगों को क्या यहां पर पता चल रहा है कि ये अपीयर्स टू मीट हो रहा है यहां पे, है ना। तो इस तरह से हम लोग एक प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का जो है इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज था, वो हम लोग कंसीडर किए हैं ऑब्जेक्ट को, I हमको यहां पर इमेज के रूप में मिल रहा है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था। तो आइए अब दूसरा रे डायग्राम देखते हैं जिसमें हम लोग जो है एक बड़े ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे इन प्लेन। तो अब हम लोग जो है एक बड़े ऑब्जेक्ट को कंसीडर कर रहे हैं और प्लेन मिरर में जो है हम लोग अब बड़े ऑब्जेक्ट का किस तरह से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं और इमेज किस तरह से हम लोग बना सकते हैं यूजिंग रे डायग्राम, उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, है ना। जैसा कि हमने बोला था कि बड़े ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एक एरो, और उसका जो टॉप वाला पार्ट होता है वो उसका हेड होता है और जो बॉटम पार्ट होता है वो उसका टेल होता है ना। तो अब जो है हम लोग एक ऑब्जेक्ट AB को कंसीडर किए हैं और इसका इमेज हमको चाहिए, है ना। तो यूजिंग रे डायग्राम हम लोग कैसे इसका इमेज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट A से एक रे ऑफ लाइट को इस पॉइंट C पे इंसिडेंस करवा रहे हैं, है ना। तो यहां पर जो है यहां से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद ये जो है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होगा, इसी पाथ में वापस चला आएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जो है यूज करके अगर हम लोग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर अगर हम एक नॉर्मल खींचे तो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंस रे है उसका क्या एंगल बनेगा, 0, क्योंकि वो कॉन्साइड कर जाएगा नॉर्मल और इंसिडेंस रे। तो इसीलिए यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसके साथ कॉन्साइड करके क्या बनाएगा, 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। अब जो है हम इस पॉइंट A से फिर एक रे ऑफ लाइट को जो है इंसिडेंट करवाते हैं एट पॉइंट D, एक पॉइंट D पे इंसिडेंट करवाते हैं। यहां भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा और फिर ये जो है E डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होगा। और अगर हम इस D पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाएं तो यहां पर I1 मान लेते हैं अगर इंसिडेंट जो है एंगल को, और R1 मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल को, तो यहां पर R1 विल बी इक्वल्स टू I1 होगा, है ना। उसी तरह इस पॉइंट B से अगर हम एक रे जो है ले और उसको पॉइंट F पे इंसिडेंट करवाएं तो फिर से वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा उसी रास्ते में, है ना। यहां पर नॉर्मल खींचेंगे, नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे का 0 डिग्री का एंगल, तो रिफ्लेक्ट बैक होगा, तो उसमें उस समय भी 0 डिग्री का एंगल, तो उसी पाथ से वो जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। फिर जो है हम पॉइंट B से
एक और लाइन जो है रे जो है इंसिडेंट करवा रहे हैं, दैट इज ऑन पॉइंट जी पॉइंट पे इंसिडेंट करवाने के बाद ये फिर जो है वो एच डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, और अगर यहां पर माने इंसिडेंट एंगल को I2 तो वो इक्वल टू होगा R2 का, मींस R2 विल बी इक्वल्स टू I2, है ना। अब देखिए कि ये दोनों जो रेज है ना, ये जो दोनों रेज है वो आपस में, देखिए ये दोनों रेज पैरेलल है, कहीं जाके नहीं मिलेगा। ये दोनों रेज रिफ्लेक्ट बैक जो किया है ना, वो जो है पैरेलल है, कहीं जाकर नहीं मिलेगा, तो हमको इमेज इसमें भी नहीं मिलेगा। अच्छा, ये पॉइंट को देखिए, ये भी यदि इधर बढ़ेगा तो कहीं पे जो है हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, हमको कहीं जो है ये कोइंसाइड नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो हमको जो है इमेज नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, है ना, इसके जो रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोसीड करेंगे, इस तरह यहां से भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोसीड करेंगे, यहां से भी पॉइंट जी से भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोसीड करेंगे, और पॉइंट एफ से भी रिफ्लेक्टेड रे को पीछे प्रोसीड करेंगे। तो जब पॉइंट सी, डी, एफ और जी पॉइंट से जब हम सारे रेज को पीछे की ओर प्रोसीड करेंगे, तो ये जो है ये पॉइंट ए डैश और बी डैश पे मीट करेगा, है ना, और ये दोनों रे और जो ऑफ लाइट जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट में जो है हमारा इमेज मिलेगा, दैट इज ए डैश एंड बी डैश, है ना। इसी पॉइंट पे जो है हम लोगों को इमेज मिलेगा, और वो इमेज क्या होगा, ए डैश एंड बी डैश। ठीक है, तो प्लेन मिरर में बड़े ऑब्जेक्ट का किस तरह से हम लोग जो है रे डायग्राम के यूज करके, रे डायग्राम के माध्यम से हम लोग किस तरह से इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, वो आप इस रे डायग्राम से समझ लिए होंगे, है ना। अब जो है ये जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, है ना, इमेज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, है ना, इमेज का जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा। प्लेन मिरर से जब इमेज बनेगा तो वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा क्या, कि इमेज जो होगा वो सेम साइज का बनेगा, है ना। देखिए जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है ना, आप रे डायग्राम से उसको देख सकते हैं, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा कि वो सेम साइज का होगा। दूसरा क्या होगा, यहां पर जो है जो रे है, लाइट का रेज जो है वो जो है एक्चुअली में मीट नहीं कर रहा, अपीयर्स टू मीट है ना। तो यहां पर कौन सा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा, है ना, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, दूसरा बात और क्या हम लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से हमको ये ऑब्जेक्ट है उसी तरह से हमको यहां पर जो है इमेज भी मिल रहा है। कहने का मेरा मतलब है कि ए यहां पर अगर हेड है और बी यहां पर टेल है, तो इमेज भी हमको जो मिल रहा है वो ए जो हेड है वो ऊपर की ओर है और बी जो टेल है वो नीचे की ओर है। मींस यहां पर ऑब्जेक्ट में हेड जो है ऊपर है तो इमेज में भी हेड क्या है, ऊपर है। तो इस तरह का इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट इमेज, है ना, इरेक्ट इमेज बोलते हैं। यदि उल्टा बनता तो उसको क्या बोलते, उसको हम लोग बोलते इन्वर्टेड इमेज, है ना, इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम लोगों को क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं उसको, इरेक्ट इमेज। और प्लेन मिरर में एक चीज आप लोग देखते होंगे क्या, कि अगर हम किसी मिरर के सामने खड़ा है और हम अगर अपना बायां हाथ उठा रहे हैं तो हमको मिरर पे दायां हाथ दिखेगा। अगर हम अपना दायां हाथ उठा रहे हैं तो हमको मिरर पे जो क्या लगेगा, मेरा इमेज जो होगा वो लगेगा क्या, बायां हाथ उठा रहा है ना। तो इस फिनोमेनन को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस फिनोमेनन को जो है लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं, लेटरल इन्वर्सन। तो जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, लेटरल इन्वर्सन जो है होगा उसमें, है ना, लेटरल इन्वर्सन होगा। इसमें क्या होगा कि जो मेरा बायां होगा वो इमेज में हमको दायां दिखेगा और जो मेरा दायां होगा वो हमको इमेज में बायां दिखेगा। मींस आवर लेफ्ट
आवर लेफ्ट उसमें क्या दिखेगा, राइट। आवर राइट उसमें क्या दिखेगा इमेज में हमको, लेफ्ट, है ना। तो वो उस फिनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं। तो लेटरल इन्वर्सन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसको भी अभी हम लोग देखते हैं। तो आप समझ चुके होंगे रे डायग्राम और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, है ना। एक प्लेन मिरर में जब जो है इमेज फॉर्मेशन होता है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो जो है हम लोग देख चुके हैं। और एक पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगा इसमें। क्या होगा कि जो मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा उसी तरह मिरर से जो है इमेज का भी डिस्टेंस होगा, है ना। तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस होगा, है ना, सेम डिस्टेंस होगा, है ना। अगर मान लेते हैं कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस x है तो इस मिरर से इमेज का भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x होगा, है ना। और अगर हम लोग जानना चाहें कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा तो देखिए x प्लस x इट विल बी 2x, है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज in case of प्लेन मिरर क्या होगा, वो डबल होगा, है ना। मींस जितना मिरर से डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस मिरर से इमेज का होगा, और इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका डबल, दैट इज x प्लस x 2x, है ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं लेटरल इन्वर्सन को। तो लेटरल इन्वर्सन क्या होता है, हम बता चुके हैं कि लेटरल इन्वर्सन होता क्या है कि जब हम एक मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो इमेज होता है हमारे सामने उसमें जो है हमारा जो बायां हाथ है उसमें दायां दिखता है और जो दायां हाथ है उसमें बायां दिखता है। मींस हमारा लेफ्ट हैंड उसमें राइट हैंड दिखता है और हमारा राइट हैंड उसमें लेफ्ट हैंड दिखता है। तो उसी को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं लेटरल इन्वर्सन को, उसको हम लोग देख रहे हैं। When an object is placed in front of a plane mirror, then the right side of object appears to become the left side of image, है ना। Right side of the object appears to become left side of image, and the left side of object appears to become the right side of the image. This phenomenon, है ना, this change of sides of an object and its mirror image is called lateral inversion, है ना। इसी चेंज होने के मींस साइड चेंज होने के प्रोसेस को, फिनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्सन के नाम से जानते हैं, है ना। और ये होता क्यों है, ये होता है लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से, है ना, लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से, है ना। तो लेटरल इन्वर्सन के बारे में ये था। अब हम लोग जानते हैं कि ये प्लेन मिरर का क्या हम लोग का यूजेज है, हम लोग का डेली लाइफ में क्या यूजेज है प्लेन मिरर का, है ना। हम लोग प्लेन मिरर के बारे में देखें कि उसमें किस तरह इमेज का फॉर्मेशन होता है, इमेज किस तरह का बनता है उसमें, है ना, और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें, इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें और लेटरल इन्वर्सन के बारे में भी जानें। अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि प्लेन मिरर का जो है हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूजेज है और किस तरह से हम लोग प्लेन मिरर का यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर का यूजेज किस तरह से है हम लोग का डे टू डे लाइफ में, वो कुछ ऐसा है ना। प्लेन मिरर का सबसे पहला यूज हमारे घर में है जिसमें हम लोग अपने चेहरे को देखना पसंद करते हैं और उसमें हम लोग अपने चेहरे को देखते हैं और हम लोग का घर के ड्रेसिंग टेबल में भी उसका इस्तेमाल होता है ना। हम लोग अपना बाल को संवारने के लिए, है ना, कपड़े वगैरह पहनने के दरमियान जो है हम लोग ड्रेसिंग टेबल में मिरर का यूज करते हैं जो कि प्लेन मिरर होता है ना। प्लेन मिरर आर यूज्ड एज अ मिरर इन आवर होम, ठीक है। इट इज यूज्ड इन ब्लाइंड टर्निंग ऑफ द रोड, है ना। ब्लाइंड टर्निंग मींस जो है हम इधर से जा रहे हैं तो
जो है रोड के दूसरे ओर से कौन आ रहा है वो हमको दिख नहीं रहा है ना, तो वहां पर जो है टर्निंग में मिरर्स का यूज होता है ताकि हम मिरर का हेल्प से दूसरे तरफ से कौन आ रहा है, कौन सा गाड़ी आ रहा है, वो उसके बारे में हम लोग पता लगा सके। उसी के लिए ब्लाइंड टर्निंग में जो है मिरर का यूज होता है ना। उसके बाद ये पेरिस्कोप जो है, पेरिस्कोप बनाने में भी जो है प्लेन मिरर का यूज होता है ना। इट इज यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप्स, ठीक है। उसके बाद ज्वेलरी शॉप्स में, है ना, श्रृंगार स्टोर्स में और भी बहुत सारे शॉप्स हैं जिसमें हम लोग जो है प्लेन मिरर का यूज करते हैं कोई सामान रखने वाला रैक वगैरह में, ताकि हमको सामान जो है वो बड़ा बड़ा जो है कस्टमर्स को बड़े बड़े जो है साइज में वो सामान दिखे उसको, है ना। तो हम लोग ज्वेलरी शॉप्स में या फिर बहुत सारे शॉप्स में जो है हम लोग प्लेन मिरर्स का यूज करते हैं। तो आज जो है मीन्स हम लोग प्लेन मिरर के बारे में, उसका इमेज फॉर्मेशन, उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका यूजेस के बारे में हम लोग जाने, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।